आंटमैन की थर्ड मूवी आंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया 17 फरवरी को रिलीज हो जाएगी, मगर वो मूवी देखने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारी डिटेल्स कवर करेंगे जो आपको मूवी देखने से पहले पता होनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा ये बिल्कुल ही नया चैनल है, इसलिए हमें आपका बहुत सारा सपोर्ट चाहिए फ्यूचर में ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। तो आपको ये तो पता ही होगा कि आंटमैन 1 और आंटमैन 2 ज्यादा बड़े स्केल पर नहीं बनाई गई थी। उनके विलन्स का भी एमसीयू में कोई मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, मगर आंटमैन 3 मूवी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंटमैन 3 का विलन कैंग द कॉन्करर इस पूरे मल्टीवर्स सागा का मेन विलन है, मगर इस टॉपिक पर हम इस वीडियो में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इस मूवी की कास्ट की। तो इस मूवी के लिए ऑलमोस्ट सारी पुरानी कास्ट वापस आ रही है। पॉल रूड अपने स्कॉट लैंग या फिर मैं कहूँ आंटमैन के रोल में वापस आ रहे हैं, इवन गिलानी अपने होप पेम के रोल में, मिशेल पेफर अपनी जैनेट के रोल में और माइकल डगलस अपने हैंक पेम के रोल में। मगर इस बार फिर हमें कैसी लैंग के रोल में डिफरेंट एक्ट्रेस दिखेंगी। स्कॉट लैंग की बेटी कैसी लॉन्ग का 3 डिफरेंट एक्ट्रेस ने रोल प्ले किया है। आंटमैन 1 और 2 मूवी में कैसी लैंग का रोल प्ले किया था चाइल्ड एक्ट्रेस एबी राइडा फॉर्टसन ने। एवेंजर्स एंड गेम में कैसी लैंग का रोल प्ले किया था एक्ट्रेस एमा फर्मन ने। और ये चीज ऑब्वियस भी थी, क्योंकि आंटमैन 2 और एवेंजर्स एंड गेम मूवी में काफी लंबा टाइम गैप देखने को मिला था, इसलिए थोड़ी ओल्डर एक्ट्रेस को इस रोल में कास्ट किया गया था। मगर आंटमैन एंड द वास्प क्वांटमनिया में फिर से एक नई एक्ट्रेस को कास्ट कर लिया गया है, और इस बार कैसी लैंग का रोल प्ले करेंगी एक्ट्रेस कैथरीन न्यूटन। और पॉसिबली इसका रीजन ये हो सकता है कि कैथरीन न्यूटन हॉलीवुड की एक राइजिंग स्टार हैं। अब बात करते हैं क्वांटम रैल्म की, जो कि इस मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमें क्वांटम रैल्म के बारे में पता है कि इसकी मदद से टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, और इसके अंदर टाइम के रूल्स नॉर्मल टाइम के रूल से बिल्कुल ही अलग हैं। हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा कैसे स्कॉट लैंग ने बताया कि कैसे उसने क्वांटम रैल्म में 5 साल बिताए, मगर वो उसके लिए सिर्फ 5 घंटों के बराबर थे। वहीं हमने दूसरी तरफ देखा कैसे जैनेट पेम जब क्वांटम रैल्म में फंसी और जब वो क्वांटम रैल्म से बाहर आई तो वो बूढ़ी हो चुकी थी, मतलब उनके लिए टाइम नॉर्मल टाइम जैसा ही बीता। अब बात करते हैं इसके विलन कैंग द कॉन्करर की। इसका रोल प्ले किया एक्टर जोनाथन मेजर्स ने। इनको हमने इससे पहले लोकी के फिनाले एपिसोड में देखा था, जहाँ इन्होंने कैंग के वेरिएंट ही हू रिमेन्स का रोल प्ले किया था, और यही पूरी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी को कंट्रोल कर रहे थे। हमने लोकी सीरीज में देखा था कैसे टाइम वेरिएंस अथॉरिटी टाइम ट्रैवलर्स को पकड़कर उनके ओरिजिनल टाइम में वापस भेज देती है, क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो नई मल्टीवर्सल ब्रांचेस क्रिएट हो जाएंगी। मगर हमें बाद में पता चला कि ही हू रेमन सिर्फ उन्हीं टाइम ब्रांचेस को रोकता था जिससे दूसरे कैंग के वेरिएंट्स के आने की पॉसिबिलिटी हो। मगर सिल्वी के हाथों मारे जाने के बाद ही हू रेमन्स का टाइम पर काबू नहीं रहा, जिससे ब्रांचेस एक दूसरे से टकराई और वहीं से मल्टीवर्स का खेल शुरू हो गया। अब कुछ फैन थ्योरीज ऐसी भी हैं कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी क्वांटम रैल्म में ही एग्जिस्ट करती है, इसीलिए टीवी एजेंट्स इजीली टाइम ट्रैवल कर पा रहे थे। फैंस ने कैंग द कॉन्करर के लिंक्स को एमसीयू के प्रीवियस और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ रहे हैं। आपने आंटमैन 3 के ट्रेलर में ये सीन तो देखा ही होगा। इस सीन में जो रिंग्स दिखाई गई हैं वो बहुत ज्यादा सिमिलर है शैंग-ची में दिखाई गई रिंग से और मिस मार्वल में दिखाए गए ब्रेसलेट से। अब आप सोच रहे होंगे कि मिस मार्वल के ब्रेसलेट और शैंग-ची की रिंग्स तो बहुत पहले से एग्जिस्ट करती हैं। शैंग-ची मूवी में भी बताया गया था कि उसके रिंग्स कई हजार साल पुराने हैं। मगर आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कैंग द कॉन्करर टाइम में कितने ही पीछे जा सकता है। कॉमिक्स में एक बार तो वो एंशिएंट इजिप्ट में जाकर वहाँ का फेरो रामाटड भी बन चुका है। अब यहीं से इसका डायरेक्ट कनेक्शन मून नाइट से भी हो जाता है, क्योंकि मून नाइट में दिखाए गए इजिप्शियन गॉड कॉन्शो और रामाटड का कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। तो ओवरऑल इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि शैंग-ची में दिखाए गए रिंग्स, मिस मार्वल में दिखाए गए ब्रेसलेट और इजिप्शियन गॉड कॉन्शो के कैंग द कॉन्करर से डायरेक्ट लिंक्स हो, जिसको फ्यूचर में रिवील करा जाए। अब अपकमिंग प्रोजेक्ट से लिंक की बात करें तो केविन फाइगी ऑलरेडी कंफर्म कर चुके हैं कि आंटमैन 3 डायरेक्टली लिंक होगी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी से, मगर फैंस ने इसको फैंटास्टिक फोर से भी लिंक कर दिया है। एक फैन थ्योरी ये भी है कि कैंग ने फैंटास्टिक फोर को क्वांटम रैल्म में कैद करके रखा है और आंटमैन 3 इवेंट्स के बाद वो वहां से आजाद हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें दिखाए जाने वाले दूसरे विलन मैडॉक की। आपने आंटमैन 3 के ट्रेलर में मैडॉक को भी जरूर देखा होगा, तो ये और कोई नहीं बल्कि आंटमैन 1 मूवी का मेन विलन येलो जैकेट ही है, जो मूवी के लास्ट में श्रिंक हो गया था और अब वो आंटमैन 3 मूवी में मैडॉक बनकर वापस आ रहा है। पॉसिबली उसकी बॉडी अब भी उतनी ही छोटी होगी, मगर कैंग ने उसको मेटालिक सूट दे दिया होगा ताकि वो उसके फ्यूचर में काम आ सके। अब बात करते हैं इस मूवी की बेसिक स्टोरी के बारे में, जो हमें ट्रेलर देखकर पता चली है। तो क्वांटम डिवाइस में कुछ गड़बड़ होने की वजह से स्कॉट और उसकी पूरी फैमिली क्वांटम रैल्म में फंस जाएगी, जहां उनकी मुलाकात होगी कैंग द कॉन्करर से, जो आंटमैन को पहले से जानता होगा। अब कैंग आंटमैन को कैसे जानता है, इसका जवाब मिला हमें कॉमिक-कॉन में दिखाए गए आंटमैन 3 के ट्रेलर से, जो कि एक एक्सक्लूसिव ट्रेलर था जो वहीं मौजूद लोगों को दिखाया गया था। तो उसमें कैंग बताता है कि वो पहले बहुत सारे आंटमैन के वेरिएंट्स को मार चुका है। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं तो कैंग स्कॉट को ऑफर करेगा कि वो उसका एक काम कर दे और बदले में वो उसको वो वक्त दे सकता है जो उसने अपनी बेटी कैसी के साथ नहीं बिताया। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बता दूं कि स्कॉट 3 साल जेल में रहा था, जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी का बचपन मिस कर दिया था और फिर वो क्वांटम रैल्म में 5 साल के लिए फंस गया था। तो उसने अपनी लाइफ के 8 साल अपनी बेटी के बिना बिताए हैं और कैंग उसको वही टाइम वापस देने का प्रॉमिस करेगा, मगर बदले में उसको कैंग का एक काम करना पड़ेगा। और ट्रेलर में आगे पता चलता है कि कैंग अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहा है, जिसके चलते दोनों में काफी लड़ाई होगी और इन द एंड शायद स्कॉट अपनी फैमिली को बचाने के लिए सैक्रिफाइस दे दे। और ये ट्रेलर के लास्ट में दिखाया भी गया है, जहाँ स्कॉट कहता है कि आई एम सॉरी कैसी,
मतलब उस टाइम पे उसको समझ आ जाएगा कि वो अब नहीं जीत सकता, वो पूरे तरीके से उम्मीद खो चुका है। और शायद इसी पॉइंट से हमें कैंग की दहशत का अंदाजा होगा। हमें पता चलेगा कि कैंग जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि क्यों वो इस पूरे मल्टीवर्स सागा का विलन है। और फिर उसी पॉइंट से शुरुआत होगी कैंग डायनेस्टी की। तो गाइस, ये थी वो सारी डिटेल्स जो आपको मूवी देखने से पहले पता होनी चाहिए थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस और मूवी रिव्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।